पैसा सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ है। कहते हैं कि दौलत साथ नहीं जाती, लेकिन दोस्तों जीते जी काम बहुत आती है। पैसा होने से इंसान उस चूहे की तरह ऊंची ऊंची छलांगे लगाता रहता है। कहते हैं कि उस विचार से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता जिसका अंत समय आ चुका हो, और उस इंसान से हानिकारक कुछ नहीं होता जो अभी भी पुराने विचार ढो रहा हो। जिस प्रकार पेड़ के लिए पानी की जरूरत होती है, वैसे ही शरीर के लिए अच्छे भोजन और अच्छी सेहत की जरूरत होती है। ऐसे ही बहुत अच्छी जिंदगी चलाने के लिए हमें पूरी जिंदगी पैसों की जरूरत होती है। पैसा सब कुछ तो नहीं लेकिन दोस्तों बहुत कुछ है। पैसा ईश्वर तो नहीं लेकिन ईश्वर की कृपा पैसा है। सुख तो नहीं लेकिन सुख का साधन पैसा है। आजकल रिश्ते प्यार से नहीं दौलत से निभाए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार राठौर। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर और एक बिजनेस कोच हूं। आज के वीडियो में बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट पैसे के बारे में। आप अपने पैसों को कैसे सेव कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कैसे ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने पैसे को बचाना होगा, क्योंकि दोस्तों पैसे में स्प्रिंग लगे होते हैं। वो आपके अकाउंट से उछाल मारते रहते हैं, आपके अकाउंट से बार बार कूदते रहते हैं। एक कहानी से समझाता हूं। एक सन्यासी बाबा एक कुटिया में रहते थे। वो भगवान का ध्यान करते थे और अपने गांव पास पड़ोस से भोजन मांग के लाते, भोजन को खाते, बचा हुआ भोजन एक खूंटी में टांग देते थे। लेकिन एक चूहा आता और बचे हुए भोजन को बेकार कर देता। सन्यासी बाबा उस चूहे से बहुत ज्यादा परेशान थे। रोज रोज वो चूहा बचा हुआ भोजन खराब कर देता था। तो सन्यासी बाबा ने उस भोजन को थोड़ी ऊंची खोटी पर टांग दिया। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि फिर भी वो चूहा अपनी उछाल से उस भोजन को खराब कर देता। एक दिन सन्यासी बाबा के दोस्त मिलने के लिए आए, तो सन्यासी बाबा ने पूरी बात को बताई चूहे की। तो दोस्त ने कहा कि ये कोई साधारण चूहा नहीं हो सकता। ये जहां रहता है उसकी वो जगह देखो, उसकी बिल चेक करो, शायद वहां पे खजाना छिपा होगा। उस खजाने के ही बल पे ये इतनी ऊंची ऊंची उछाले लगा रहा है। दोनों दोस्तों ने मिलकर कुदाली से वो जगह खोदी, तो वहां पे बहुत सारा खजाना निकला। वहां से उस खजाने को हटा दिया गया। फिर वो चूहा बिल्कुल शांत हो गया और वो ऊंची उछाल नहीं लगा पा रहा था। वैसे ही इंसान के पास जब पैसा होता है तो इंसान बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची उछाले लगाता रहता है, और उसके पास जब पैसा नहीं बचता है तो बिल्कुल वो शांत बैठ जाता है। दोस्तों आज मैं ऐसे 3 इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जिससे आप अपने पैसे को बहुत अच्छी तरीके से सेव कर सकते हैं और बचा सकते हैं। पहली बात यह है कि सबसे पहले आपको अपना मेन अकाउंट के अलावा एक दूसरा अकाउंट खुलवा लेना चाहिए, जिस अकाउंट का नाम आपको रखना है फ्यूचर बैंक अकाउंट। आपने दूसरा बैंक अकाउंट खुलवा लिया जिसका नाम आपने रखा फ्यूचर बैंक अकाउंट। जैसे ही आपकी मंथली में सैलरी आई या आपने जो भी महीने में रुपए कमाया, तो सबसे पहले जितना रुपए आप कमा रहे हैं उसमें से पहले ही आपको दूसरे अकाउंट में भेज देने हैं, या आपको बैंक जाके उस अकाउंट में आपको डाल देने हैं। फिर बचे हुए पैसे से आपको अपने महीने का खर्च चलाना है। जैसे ही आपका महीना उतने रुपए में नहीं हो पाता तो आपको फ्यूचर बैंक अकाउंट से लोन लेना है, और जैसे ही महीना दूसरा आए आपको उसमें वो मूलधन प्लस 10% की ब्याज दर के साथ आपको बैंक में जमा कर देना है। जब आप उस पैसे को 10% की दर से जमा करेंगे तो अगली बार आप अपने फ्यूचर बैंक अकाउंट से रुपए नहीं निकालेंगे। ऐसे ही जब आप बार बार करते हैं तो आपका रुपए अकाउंट में बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब आपके पास रुपए आता है तो सबसे पहले आप रुपए को सेव करना सीखें। जब पहले आप रुपए को सेव करते हैं तब आप बाद में कम खर्चे करते हैं, क्योंकि आपको खर्चे रोकने हैं। तो ऐसे ही आप खर्चों को रोक सकते हैं। हमारे भाई लोग
बहुत कहते हैं कि मैं रुपए तो बहुत कमाता हूं लेकिन मेरे पास रुपए नहीं बचता है। दोस्तों उसका मेन कारण यही है कि पहले आप रुपए को खर्च करते हैं, उसके बाद में आप बचत करते हैं। बचत आपको पहले करनी है, उसके बाद में आपको रुपए खर्च करना है। अब ऐसे ही आपके पास जब रुपए फ्यूचर बैंक अकाउंट में ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप इस रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि प्राइम टाइम का आप भरपूर मात्रा में उपयोग करें। जवानी अमीर बनने का सबसे अच्छा और सबसे बुरा समय होता है। आप चाहें तो जवानी में अमीर बन सकते हैं, आप चाहें तो जवानी में ही गरीब बन सकते हैं। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अमीर बनना है या गरीब बनना है। क्योंकि दोस्तों 20 से 40 वर्ष की ही उम्र होती है जिसमें आप भरपूर मात्रा में रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त आपका शरीर बहुत अच्छा होता है और ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा ऊर्जा होती है, जिस कारण से आप ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कमा सकते हैं और रुपए बचा सकते हैं। 30 से 40 वर्ष की उम्र में नौजवानों को लगभग अपनी सैलरी का 50% रुपए सेविंग करें तो और ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उस वक्त 20 साल की उम्र में इतने ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं। उसके बाद में शादी हो जाने के बाद थोड़े खर्चे बढ़ जाते हैं, बच्चे हो जाने के बाद थोड़े और खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन धीरे-धीरे ऐसे खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। फिर आपको धीरे-धीरे सेविंग कम कर देनी है। आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा सैलरी को सेव कर सकते हैं। लेकिन अफ़सोस इस बात का होता है कि आज के नौजवान लड़के और लड़कियां रुपए को ऐसे उड़ा रहे हैं और रुपए की बिल्कुल कद्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी-अभी लॉन्च हुआ है एप्पल 16। एप्पल आउटलेट से लाइन लगा के ऐसे मोबाइल खरीद रहे हैं जैसे फ्री में बँट रहा हो। आप सभी लोगों ने इस लड़के का वीडियो देखा ही होगा। से आए हो? रंगिया टड़वा। रोजा पे से आए हो? तो हमारे दुकान पे कैसे आना हुआ आपका? आपका इंस्टाग्राम वीडियो फेमस है। अच्छा, तो इतने सारे पैसे लेकर आए हो तो किस लिए लेकर आए हो फोन? हम आईफोन खरीदने के लिए। आईफोन खरीदने के लिए क्या हो? अच्छा, ये पैसा मम्मी मम्मी दी है या आप सच बता रहे हो मंदिर से बेच के खरीदे हो? दुकान पर का है, दुकान है, मालिक है। ये सच बोल रहा है? इसको पैसा आप दी है या आप हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए? तो ये कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से ये खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे हैं? नहीं, तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? ये तो खुश है, बाकी इतना पैसा हमके लिया के दिए, देखो। इतना पैसा मम्मी को आप ला के दोगे? ठीक है, बोलो। लाओ भाई, भाई को आईफोन दो। लो यार, मम्मी को पसंद करे भाई, फोन खरीद रहा आईफोन। ये है भाई आईफोन लवर का पावर। लो भाई, अनबॉक्सिंग करो, ये पैसा दो, शील्ड खोलो। इतना दूर मुझको तू। सो गाइस, देख सकते हैं आईफोन लवर का पावर। भैया ने मंदिर में से मेहनत करके फूल बेचकर पैसा लाया है आईफोन खरीदने के लिए। तो ये इतना बुरा। कुछ और लेना चाहोगे इसके साथ? गिफ्ट लोगे? लाओ भाई को गिफ्ट दो यार। लो भाई, गिफ्ट लो। हैप्पी, वहाँ देख के बोलो खुश हो। देखो, 1.5 लाख रुपए का फोन ले रहे हैं। इन 1.5 लाख रुपए को कहीं इन्वेस्ट किया होता तो लगभग 5-6 साल में ये भारी रकम हो जाती। यदि आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है और आप उस एप्पल को लेने के लायक हैं, तभी एप्पल मोबाइल को आप लीजिए, वरना आप अन्य मोबाइल से काम अपना चला सकते हैं। बहुत अच्छे आज के टाइम में मोबाइल चल रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है कि 95% जो आईफोन मोबाइल हैं वो एमआई पे आ रहे हैं और 5% ही मोबाइल कैश में है। आप उतना खर्च कीजिए जितना आपके पास कैश है। आपको सेविंग बचानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी जिनकी शादी हुई है वो हनीमून मनाने के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, अलग-अलग जगह पे आ रहे हैं। कैसे ना कैसे करके माता पिता ने शादी की है लोन लेके, और नवाबजादे लोन लेकर ही हनीमून मनाने जा रहे हैं। क्यों? कर्ज के बोझ में अपनी जिंदगी को डाल रहे हैं। और बहुत लोग मुकेश अंबानी से इंस्पायर होके प्री वेडिंग शूट मना रहे हैं और उसमें भी 2-3 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। तो कहते हैं कि पत्नी आने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। गलत कहा मैंने। पत्नी आने से जिम्मेदारियां नहीं बढ़ती, आपके शौक बढ़ जाते हैं।
लोग रुपए को वैल्यू नहीं देते, लोग रुपए की कद्र नहीं करते हैं। आप रुपए की कद्र करेंगे तभी आपके पास रुपए बचेगा, तभी आपके पास रुपए सेव हो पाएगा। इसके अलावा आप रुपए को नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि रुपए बचाना भी एक बहुत बड़ी कला है। आप रुपए को बचाना सीखिए, कैसे बचाया जाए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण नियम, आपको समय के साथ चलना होगा। आप समय के साथ नहीं चलते हैं तो आप बहुत ज्यादा नीचे गड्ढे में चले जाएंगे। जीवन में पैसा वही व्यक्ति कमाएगा जो समय के साथ चल रहा है, जो समय को भांप कर अपनी जिंदगी को काट रहा है। वही व्यक्ति जीवन में आज सबसे ज्यादा पैसा कमा पाएगा। एक दौर था जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था, उस वक्त बहुत घरों ने पैसे कमाए और बहुत ज्यादा लोग करोड़पति और अमीर अरबपति व्यक्ति बने। लेकिन आज तो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन चल रहा है, जिसमें लोग बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। आज हमारे यहाँ 20 से 30 साल के लड़के ही बहुत ज्यादा रुपए कमा रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे साहिबजादे हैं जो महीने में 20-25 हजार रुपए कमाना उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा। एक जमाना था लोग पीसीओ घर में लगा के 20 से 15 हजार रुपए कमा लेते थे, लेकिन आज घर में पीसीओ लगाना एक बेवकूफी जैसा होगा। जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे आपको समय के साथ बदलना ही होगा। एक टाइम था लोग एफडी को सबसे बढ़िया इन्वेस्ट मानते थे, लेकिन आज के समय में इन्वेस्ट एफडी का सबसे बेकार बताया जा रहा है। और लोग शेयर मार्केट से उस वक्त बहुत दूर भागते थे, लेकिन आज लोग शेयर मार्केट को सबसे अच्छा इन्वेस्ट मान रहे हैं और लोग इसी में अपने रुपए लगा रहे हैं। और समय के साथ चलना पानी में नाव चलाने जैसा ही है, जिसमें आप कम ताकत लगाकर कई गुना लंबी यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इन तीनों बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को वीडियो अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।